अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 17 जुलाई है, आज अहम दिन है। पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें नज़र आ रहा है कि एज एक हकूमती जो ताकत है उसको इस्तेमाल कर रही है मुस्लिम लीग नून वोटर्स को, ख़ास तौर पर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ ये उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स ज़्यादा हैं, रोका जा रहा है। वोटर्स लिस्ट में तब्दीली, पूरी तफसील आपको मैं बताऊँगा इस वीलॉग में कि हुकूमत कर क्या रही है। लेकिन इसके बावजूद जो इस्तीफ़े हैं वो आना शुरू हो गए हैं अब, और जलील शरकपुरी साहब ने मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दिया है। उनके जो पंजाब असम्बली की कंपोजिशन भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 175 थे मेंबरान जलील शरकपुरी के इस्तीफ़े से पहले, अब मुस्लिम लीग नून के पास 174 रह गए हैं और जो पीटीआई और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास 173 हैं। लेकिन अगर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका हम वोट निकाल दें तो पीटीआई और उनके इत्तेहादी 172 पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके सारे इत्तेहादी इस वक्त 174 पर हैं। एक और इस्तीफ़े की बात हो रही है, गियासुद्दीन साहब, अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन चौधरी फवाद का ये कहना है कि शायद उनका भी इस्तीफ़ा आ जाएगा। अगर वो भी आ गया तो फिर इसका मतलब है 173 172 एक वोट के मार्जिन से ये फिर दोनों जमातों की कंपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और आज का इलेक्शन फिर डिटरमिन करेगा कि कौन वज़ीर आला है। ये हम आज पूरा इस पर इसको बताएंगे, ताज़ा तरीन इसकी क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं जो ख़बर अमेरिका से आ रही है, एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबाबंदी वो चले गए। हालांकि ऑस्टेरिटी की ज़रूरत है, हालांकि जो इस वक्त जो डॉलर की जितनी ज़रूरत है, पाकिस्तानी जो हैं हुकूमत के अकाबरीन उनको चाहिए ये कि वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। मसलन अपना डॉक्टर्स का कन्वेंशन है, वहाँ पर गए एहसन इकबाल साहब, तो वो बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर बैठ के वीडियो लिंक में भी उनसे बात कर सकते थे। अब वहाँ पर जो उनके साथ हुई है, जो उनके साथ सवाल व जवाब हुए हैं, उसने लाजवाब कर दिया एहसन इकबाल साहब को। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली में इस बदकिस्मत कौम को खबरदार किया था करप्शन से और नेपोटिज्म से। So now we have नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्दर, where are we going? और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वहाँ से हमें फुटेजेस मिली हैं अपना के कन्वेंशन से न्यू जर्सी में। My name is Jamil Azam Faruqi and I am an अपना member। मैं एक बात से भी इस बात से शुरू करूंगा कि आप जो हैं, आपकी हुकूमत पहले भी रही है, सिर्फ 3 साल और 30 साल का मुकाबला नहीं है। What I would like to say before asking the question that तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा मुझे रहज़नों से। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि जिस पार्टी में खुद जमहूरियत ना हो, आप जो फॉर्चून 500 पार्टीज यहाँ की कंपनी छोड़ के फॉर्चून पाकिस्तान में फॉर्चून बनाने चले गए थे, उसमें वहां आपने जिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, अगर आप क्यों नहीं सदर बन सकते? क्यों नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाजी आएंगी? क्यों शहबाज के साथ हमजा शहबाजी आएंगे? कि जब आप बात करते हैं कि इमोशन को बाहर रखें, तो इमोशन बाहर रख के आदमी सिर्फ न्यूट्रल होता है। मैं न्यूट्रल नहीं हूं। और जब इस मुल्क के साथ लूट खसूट होगी तो फिर जवाब भी उसी तरह का आएगा, इसलिए कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे। कर्म करोगे कर्म करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सबसे बड़ी तंजीम है डॉक्टर्स की, बड़े फाल डॉक्टर हैं, बड़े मेहनती डॉक्टर हैं, पाकिस्तान का उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है। सर आपने कहा कि बॉस कौन है? सो बॉस एवरीबॉडी नोज इज आर्मी इज द बॉस। 3 साल से आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, तो अब आप कैसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट में शामिल हो गए? वाई मुस्लिम लीग सिलेक्टेड
और बहुत ही वेल प्लेस्ड है अमेरिका में। मुझे भी अपना ने इनवाइट किया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा सका कि एक तो मेरा नाम वॉच लिस्ट में है, दूसरा जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ये पिंडी की हद में है, तो मुझे जो रिलीफ मिला हुआ है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में हमें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, लेकिन बाहर निकलेंगे तो पंजाब पुलिस तो यूं पंजे लेके खड़ी है और वो हमें पकड़ के तो सीधा मुझे भी अटक ले जाती, तो मैं नहीं जा सका वहाँ पर। लेकिन एहसन इकबाल साहब चले गए। अब वहाँ पर जो बातें हुई हैं मैं आपको उनके सवाल भी सुनवा देता हूँ। क्या कहा डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार, ज़हीन, फ़तीन, बुज़ुर्ग, पूरी ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी है पाकिस्तान के लिए और बाहर बड़ा नाम कमाया, कि कायद-ए-आज़म ने अपनी पहली तकरीर में ख़बरदार किया था कि नेपोटिज़म से बचना। और अभी क्या है, नवाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम शरीफ और पता नहीं डॉक्टर कैप्टन सफदर शरीफ, कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कैसे। फिर दूसरा सवाल ये था कि जनाब आप इमरान खान को कहते थे कि आप सिलेक्टेड हैं। अच्छा जी, इमरान खान तो सिलेक्टेड थे, अब आप किसके सिलेक्टेड हैं, ज़रा आप भी बता दीजिए कि आप किसके सिलेक्टेड हैं। फिर उसके बाद जो गुफ्तगू थी कि जनाब ये जो आपने सब कुछ वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो थे उनका जो वोट का हक था वो आपने उनसे छीन लिया। बड़े सख्त सवालात, ताबड़तोड़ सवालात, और उनका एहसन इकबाल साहब के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ख़ास तौर पर वो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और जब बाहर आदमी जाता है अपने मुल्क से तो जिन हालात से गुजरता है, अगर उसके पास कोई डिग्री ना भी हो तो भी वो बहुत समझदार हो जाता है और उसको एक दूसरे मुल्क में रहने से जो मुश्किलात आती हैं उससे अपनी मुल्क की अहमियत और मोहब्बत का एहसास होता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और उनकी दुआओं में हमेशा पाकिस्तान की भलाई और सब कुछ वो सोचते बाहर हैं, रहते बाहर हैं, सोचते पाकिस्तान में हैं। हर एक की ख्वाहिश है कि अपने कल्चर के साथ जिएं, अपने कल्चर के साथ जुड़ें, उनके बच्चे उनके कल्चर को फॉलो करें। तो अपना में जो एहसन इकबाल के साथ सवाल किए गए हैं उनके जवाबात उनके पास नहीं थे। लोगों ने उनको बिल्कुल, जैसे मैं ये कहूँ कि उनका एक तरह से स्नब किया उनको, और ये बिल्कुल अपनी गुफ्तगू में, अपने अंदाज में उन्होंने ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो उसको इंडोर्स नहीं करते। अब आ जाते हैं जनाब पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात है, सबसे पहले उसमें लाहौर में, मुल्तान में, लिया में, बखर में, लोधरा में, जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के जो समझा जाता था कि हल्के हैं, उनके वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पे वोटर्स लिस्टें जो पीटीआई को दी गई, जिनकी बुनियाद पर रात को उन्होंने लिस्टें बना के वोटर्स के घर पहुँचाई। आज जब वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुँचे हैं तो वो एक वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास एक नई लिस्ट थी, और माँ का वोट अगर एक पोलिंग बूथ में है तो बेटी का वोट दूसरे में है, और कुछ के बारे में कहा गया कि वो फौत हो चुके हैं तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, वापस भेजा जा रहा है। लोधरा में एक जगह पर पोलिंग स्टेशन से बाहर लाइनें लगवा दी गई, पोलिंग स्टेशन के साथ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जहाँ पर लोग बाहर ज़्यादा पीटीआई के जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ से जाके वोटर्स लिस्ट बनाते हैं, पोलिंग की रफ्तार को स्लो किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जुल्फी बुखारी को पकड़ने की कोशिश की जा रही। जंग में वो सुपरवाइज़ कर रहे थे इलेक्शन को। अब आप बताएं, शिबली फराज अहमद फराज के साहबजादे हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, वो लोधरा में हैं और वहाँ पर ये कहा जा रहा है, पुलिस उनसे कह रही है कि परमिट दिखाएं लोधरा में एंट्री का, इलेक्शन कमीशन का बना हुआ परमिट। क्या मुझे ये बताएं, एक पाकिस्तानी वज़ीर, पाकिस्तानी शहरी, क्या उसको जो केपीके का शहरी है सिंध में जाने के लिए, बलूचिस्तान में जाने के लिए, पंजाब में आने के लिए किसी एंट्री परमिट की ज़रूरत है? मुल्क को डिवाइड करने की जो कोशिश वो। फिर उसके अलावा लाहौर में भी हमने देखा कि मुसरत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा जो हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, बाकायदा तौर पर उनके साथ उन पर हमले किए गए। तो जहाँ जहाँ पर पुलिस इस्तेमाल हो रही है और डराने धमकाने के लिए वोटर्स को पैसे देते हुए अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर नून की जो काउंसलर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो वोटर्स को पैसे देते हुए पकड़ी गई हैं, उनकी वीडियोस बनी हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि नून लीग जो है वो जीते, हमज़ा शहबाज का जो इक़्तिदार है वो बरकरार रह सके पंजाब में अभी। और लेकिन आज बड़ी तवक्को ये है कि इस्टेब्लिशमेंट
इस मामले में रोल प्ले नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी और फ्री हैंड देगी, क्योंकि यही कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि फ्री हैंड दें, लोगों को खुद अपना मुस्तकबिल इलेक्ट करने का, सिलेक्ट करने का मौका दें। अगर लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, इमरान खान साहब ने ओपनली कहा है, तो मैं इसको तस्लीम करूंगा, लेकिन लोगों को आप शफाफ अंदाज में अपना जो हक है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नाराज़ लोग हैं, जो इससे पहले भी खफा थे लेकिन बीच में हमजा शहबाज के साथ मुलाकात हो गई थी, वो दोबारा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और वो इनकी सफ़ों से निकल रहे हैं। जलील अहमद शरकपुरी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया स्पीकर परवेज़ इलाही साहब से ख़ुद मुलाकात करके। तो जो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि स्पीकर साहब ख़ुद ये मिल के फ़ैसला करेंगे पूछ के, तो वो उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। मैंने आपको पहले बताया अब 174 अरकान हो गए हमजा शहबाज के। और अगर वो गयासुद्दीन साहब अगर जिनके बारे में ये है कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, अभी उनके ज़राए तस्दीक नहीं इस बात की कर रहे, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम तक जिस वक्त ये जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आएंगे तो उनका भी इस्तीफ़ा आ जाएगा, तो फिर 173 हो जाएगी मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के वोट। चौधरी निसार अली का वोट बहुत अहम है। शहबाज शरीफ ने 4-5 दिनों के बाद जो चौधरी निसार अली का भांजा एक एक्सीडेंट में कैप्टन नुमान उनका इंतकाल हुआ था, उस पर इजहार अफसोस किया, लेकिन इससे पहले वो उस तरफ नहीं गया, क्योंकि अब चौधरी निसार का एक वोट बहुत वाइटल होगा। जिस तरफ वो जाएगा तो बड़ा पलड़ा उसका वो भारी करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग गेम। घरों से अगर लोग बाहर निकल आए, आज बल्ले पर वोट लगा दिया, तो फिर इसका मतलब है ये मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा बड़ी जल्दी। और अगर आज हमजा शहबाज 1-2 वोटों से जीतने में कामयाब हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ने या उनकी अपनी सरकारी मशीनरी ने उन्हें कामयाब करा दिया, तो इलेक्शन तो फिर भी होने हैं। ये हुकूमत को ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर चंद हफ्ते या 1-2 माह इस हुकूमत को मिल जाएं। जैसे जैसे ये ताज़ा तरीन हमारे पास आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।